श्रद्धेय महानुभावों, गणितीय विधा के अंदर अंकों में विचार करते हुए, संख्याओं में विचार करते हुए, वेद मंत्र के अंदर जो तथ्य छुपा हुआ है, जहाँ वेद मंत्र एकाच में तिसरश्च में इस क्रम में यज्ञ कल्पनताम की बात करता है और उस यज्ञ के सामर्थ्य को केवल हवि का सामर्थ्य न समझकर संसार की जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जिन पदार्थों से हमारा जीवन विकसित होता है, वह सब हवि है और उस हवि को ग्रहण करना यज्ञ है। अतः सेवा ही यज्ञ है, संगतिकरण ही यज्ञ है, आदान प्रदान ही यज्ञ है। इस क्रम में हम लोग विचार के क्रम में विचार किए थे। रूढ़ यौगिक योग रूढ़, सम विषम, भाज्य अभाज्य, इसको क्रमशः यदि विचार करें और अंकों और संख्याओं को जान करके हम अपने बच्चों को सबसे पहले जोड़ने की बात करें तो स्पष्ट है कि अंकों के जोड़ से, संख्याओं के जोड़ से जीवन बेजोड़ बन जाएगा। जोड़ बेजोड़, बिना जोड़ के, यानी कि एक जुड़ने की आवश्यकता पड़ती है। हम पशुओं को बांधने के लिए जोड़ का सहारा लेते हैं, वहाँ पर पशुएं बार बार उस जोड़ को तोड़ की ओर ले जाते हैं। पशुओं के जोड़ में तोड़ में मुंहजोड़ की बात आती है और हम बार बार रस्सी की व्यवस्था करते हैं, जोड़ने की व्यवस्था करते हैं। उस तरह हम अपने बालक और बालिकाओं को अंक गणित में जोड़ने की कला सिखाने का प्रयास करते हैं और बार बार बच्चे वहाँ से मुंहजोड़ बन करके कभी कक्षा से भागते हैं, कभी पठन पाठन से भागते हैं। हम परेशान होते हैं, लेकिन हम उनको ठीक से जोड़ नहीं पा रहे हैं। अतः यज्ञ के द्वारा जोड़कर, योग के द्वारा जोड़ करके गणित में जोड़ना, परिवार में जोड़ना, समाज में जोड़ना, व्यापार में जोड़ना, रोजी रोजगार में जोड़ना, और इस क्रम में अंकों और संख्याओं के जोड़ में मुंहजोड़पना से हटाकर, और बेजोड़ का मतलब हो गया कि जोड़ नहीं है, बंधन नहीं है, फिर भी वो जुड़ा हुआ है। वो स्वयं चारित्रिक है, स्वयं नैतिक है। डंडा की कोई आवश्यकता नहीं है, डांट फटकार की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दर्शन को समझने की आवश्यकता है, प्राकृतिक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है, स्वयं शासित होने की आवश्यकता है। इसलिए अंकों के जोड़ में यदि बालक और बालिकाओं को हम गिनती की ओर ले जाना चाहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं की ओर ले जाना चाहते हैं, तो एक के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है, एति एकम, जहाँ से गति होती है, उस गति में एक एक दो की बात आती है, दो में एक तीन की बात आती है, तीन में एक चार की बात आती है, चार में एक पाँच की बात आती है, पाँच में एक छः की बात आती है। ये क्रमशः एक एक जोड़ते हुए 100 तक ले जाना, सत्तम 100 की ओर ले जाना, और पुनः 100 से एक एक घटाते हुए पुनः एक की ओर ले जाना। ये जोड़ घटाव की प्रक्रिया यहाँ से जो प्रारंभ वैदिक शक्ति से हो रही है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बालक बड़ी तेजी से, बड़ी तीव्रता से चित्त को एकाग्र करते हैं, चंचलता उनकी दूर होती है और शिक्षक के कम प्रयास में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। इस ओर हमें ध्यान देने के लिए योज योजक योग फल, युज से युज बना, यह लगा जोड़ने योग्य, योजक जोड़ने वाला, योग का फल, योज योजक योग फल। और इस प्रकार से एक में एक योज योजक और फिर फल, फिर दो में फिर एक योज योजक योग फल। इस क्रम से हम 100 तक योज योजक योग फल बार बार यदि हम विद्यार्थियों में अभ्यास करा देते हैं और 100 के बाद पुनः उसको एक घटाते हुए 99 लाते हैं, 98 लाते हैं, घटाते घटाते क्रमशः एक तक ले आते हैं, तो हम उसको वियोज वियोजक वियोग फल, वियोज
और वियोजक घटते हुए और बढ़ते हुए। इसी क्रम में कहते हैं आरोही अवरोही, चढ़ते हुए उतरते हुए। जैसे पेड़ पौधों पर लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, उसी प्रकार से गणितीय विधा में बच्चों को एक एक की ओर बढ़ाते हुए 100 तक ले जाना और 100 से फिर नीचे ले आना, एक एक करते हुए 1 तक लाना। 99, पुनः 98, 97, 96। और भाषा का वहाँ प्रयोग हो जहाँ पर वो भाषा को ठीक से समझता हो। मातृभाषा यदि अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में समझे, मातृभाषा यदि हिंदी है तो हिंदी में समझे, बजिका है तो बजिका में समझे। इस प्रकार से मातृभाषा में 1 से 100 तक ले जाना और 100 से 1 तक लाना। योज योजक योगफल की प्रक्रिया, वियोज वियोजक योगफल की प्रक्रिया। इन प्रक्रियाओं से जब हम सुदृढ़ कर देते हैं तब उन बच्चों में हम सूत्र डाल देते हैं कि योज जोर योजक, जोर का चिन्ह लगा दिया। योज या उसको अंग्रेजी में प्लस कहते हैं, योज प्लस योजक बराबर इक्वल कर देते हैं योगफल। योज में योजक के जोड़ने से जो फल मिला योगफल। और ये क्रम 100 तक गया और 100 से पुनः घटाने लगे, तब कहा वियोज में वियोजक के घटाने से जो फल मिला वियोगफल। अतः अब बच्चे इस बात को समझ गए कि योज और योजक के जोड़ने से योगफल। अतः इस जोड़ में यदि घटाव कर दिया जाए, योगफल में योजक को लेकर के घटा दिया जाए तो क्या होगा, योज हो जाएगा। योगफल में योज को घटा दिया जाए तो योजक बन जाएगा। अतः योज और योजक का ज्ञान और फिर योगफल का ज्ञान, योगफल में से योज कैसे निकालेंगे और योगफल में से योज कैसे निकालेंगे, वियोगफल में से वियोज कैसे निकालेंगे और पुनः वियोगफल में से वियोजक कैसे निकालेंगे। ये कला यदि बच्चे प्रारंभ से ही सीखना शुरू कर देते हैं, अंकों को संख्याओं के विस्तार को समझकर, और इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखा जाता है कि गणितीय विधा में बच्चे स्वयं गणित के अंदर चंचलता का परित्याग करते हैं, उदंडता का परित्याग करते हैं और वो स्वतः मन को एकाग्र करके इसमें लग जाते हैं। ऐसा मैं कई एक छात्र छात्राओं पर अभ्यास करके, अनुभूत करके, शोध करके मैं आपके सामने इन बातों को रख रहा हूँ। इसलिए चाहे आप MA हो, BA हो, PhD हो, चाहे कितनी भी योग्यता हो, एक छोटे से बालक में शून्य से लेकर के और अंगगणितीय चिंतन उत्पन्न कर देना आसान कार्य नहीं है। अतः जहाँ हम एक शून्य को लेते हैं, शून्यति शून्यम, जहाँ से गति प्रारंभ होती है और वहाँ से हम 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या में ले जाते हैं, गिनती की संख्या में ले जाते हैं और गिनती की संख्या से प्राकृतिक की संख्या से पुनः हम उसमें शून्य को मिलाकर पूर्णांक की बात करते हैं और पूर्णांक की बात करते हुए पुनः हम आगे अग्रसर होते हैं। तब ये घटाव और जोड़ की प्रक्रिया में बच्चा यदि 1 से 100 तक जोड़ लेता है, 100 से पुनः 1 तक आ जाता है, पुनः हम 2 की प्रक्रिया लेते हैं और 2 में 2 को जोड़ करके 4, 4 में 2 जोड़कर 6, इसी क्रम में पुनः हम आगे बढ़ते हुए 100 तक जाते हैं, 100 से ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ से घटाते हैं, फिर 3 को लेते हैं, 3 3 6 3 9 3 12, और इसी प्रक्रिया में फिर 100 से ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से घटाते हैं, फिर 4 को लेते हैं, 4 4 8 4 12, फिर 100 तक जाते हैं, फिर घटाते हैं। ऐसे बच्चे को 10-20 अंक और 10-20 संख्याओं का अभ्यास करा देते हैं। उसके बाद बालक और बालिकाएं स्वतः जोड़ की प्रवृत्ति में और घटाव की प्रवृत्ति में दक्ष होते हैं और साथ ही साथ वो व्यवहारिक बात भी समझते हैं कि जुड़ने से हम गुणित होंगे और घटने से भागवादी व्यवस्था की ओर जाएंगे, और भागवादी व्यवस्था की ओर जब जाएंगे तो हमारे अंदर पुरुषार्थ नहीं होगा। अतः पुरुषार्थ करना जुड़ना है और घटित होना भागवादी व्यवस्था की ओर जाना है, जहाँ पर हम अपने जीवन में परिश्रम करना नहीं पसंद करेंगे। और जब परिश्रम नहीं करेंगे तो चोरी की ओर जाएंगे, मिथ्या ज्ञान की ओर जाएंगे, और मिथ्या ज्ञान की ओर जाएंगे तो सही तरीके से आत्मा की उन्नति नहीं कर पाएंगे। ये तमाम भाव
बच्चों में बाल काल में ही उत्पन्न होने लगते हैं। अतः इसी प्रक्रिया में हमें गुणित होने की आवश्यकता है और विभाजन की ओर जाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में चिंतन हम लोग करेंगे। धन्यवाद।